अब आप जीत भी गए हो, आप बॉलिंग में भी जीत गए हो, आपने फेंटा लगाया, फेंटा समझते हैं ना, आपने उनके वक्कियों पे मुक्का मारा है आपने आज पूरी दुनिया को आपने ये बता दिया है कि वक्कियां सुझा दी हैं आपने। भारत जो है उसने इंग्लैंड को पास में आने दिया, बहुत वाइड मार्जिन से ये मैच जीता और डिजर्वेडली ये मैच जीता, इसलिए कि दोनों टीम में बहुत फर्क है। इंग्लैंड की टीम को तो डूब जाना चाहिए, इतनी गंदी परफॉर्मेंस, गंदी बैटिंग। मायूस किया इंग्लैंड की टीम ने। मुझे समझ नहीं आ रही इंग्लैंड की टीम क्या क्रिकेट खेलना चाह रही है, मतलब इतने बुरे हालात है इंग्लैंड के। ये 2% का इंग्लैंड, ये इंग्लैंडियों को पकड़ के बजा दिया। मैं सपोर्ट कर रहा था उस टाइम, मैंने दिल से सपोर्ट किया, मैंने अल्लाह की कसम मैंने खाना नहीं खाया हुआ। ये राय दुरुस्त आ रहे हैं, भारत के यंगस्टर्स जो हैं सीनियर्स की कमी पूरी कर रहे हैं। लोग बातें करते हैं पड़ोसियों, संडे कैसा रहा, संडे कैसा रहा, आज संडे कैसा रहा मुझे ये बता दो, आज भी तो संडे था। पकड़ के इंग्लैंड को बता दिया कि हम आपके बाप में बदला ले लिया इंडिया ने इंग्लैंडियों से। क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। थी ना छोटी बाउंड्री तो मार के दिखाते, फ्लैट विकेट थी ना तो इंग्लैंड वाले डांस करके दिखाते, नहीं हुआ। संडे वाले दिन ने इंग्लैंड को रगड़ के रख दिया। टेस्ट क्रिकेट इसी को कहते हैं, दो बड़ी टीमें खेल रही हो, जब उनको मौका मिलता है कमबैक करने का, फिर वो उसका पूरा फायदा उठाते हैं और इंडियन टीम ने फायदा उठाया। जिस तरीके से आकाशदीप ने क्या बेहतरीन, क्या खूबसूरत रिस्क कंट्रोल का मुजाहिरा किया, और यही तो खासियत है आकाशदीप का, जो उसका रिस्क कंट्रोल है। थोड़ी सी शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है, शर्म करो। मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ, लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के नाखून लो। आकाशदीप ने डकेट को आउट किया, फिर जो रूट को अनबिलीवेबल डिलीवरी रही है, और क्या जबरदस्त कमबैक, स्ट्रॉन्गली कमबैक। ऐसे कमबैक मेरे ख्याल से वो टीमें करती हैं जिनको बिलीव हो, अगर अपने पे बिलीव हो। टेस्ट मैच हारे हुए हैं और इंग्लैंड की कंडीशन में इंग्लैंड की टीम के खिलाफ ऐसे कमबैक करना। बॉलिंग डिसिप्लिन एक ही जगह से उन्होंने आउट किया, उन्होंने कोई एक्सपेरिमेंट नहीं किया बॉल के साथ, उन्होंने लाके अच्छे एरिया में बॉल की है और क्या आउटस्टैंडिंग स्पेल दोनों तरफ से हुए हैं कि मजा आ रहा था। बुमराह उनका नहीं है, कुलदीप उनका नहीं है, उनकी बॉलिंग आप देखो, उनकी बैटिंग आप देखो, उनकी फील्डिंग आप देखो। इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है, और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुमन गिल बाबर की शलवार का नाना भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच। सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा, ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फक्की खाकर गया है इंडिया से। यार भाई पता चता करो ये क्या खाकर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है, पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहे हैं, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है। तो क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन्स करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है। जी तो होनी है, थोड़ी फाइट तो नजर आई ना, बिल्कुल एहतियात डाल देना, उससे चीजें बेहतर नहीं होंगी, लड़के चीजें बेहतर होंगी। अभी ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी, 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3। आकाशदीप, इंडिया को बॉलिंग में एक इंस्पिरेशन की जरूरत थी, स्पेशली जब जसप्रीत बुमराह इस बॉलिंग अटैक का हिस्सा नहीं है, और जो इंस्पिरेशन आज आकाशदीप ने और मोहम्मद सिराज ने प्रोवाइड की है नई बॉल से। हैरी ब्रूक तो ऑलरेडी ये कह के चला गया था कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर दैट इट इज अ न्यू बॉल पिच, न्यू बॉल से चांसेस क्रिएट होंगे। हमने इंडिया की पहली इनिंग्स में भी देखा कि 90 ओवर इंडिया ने कराए, 404 रन करवाए और 10 विकेटें ले ली। यहां 110 ओवर दिए, लेकिन आप भाई की बात को और इंटेलिजेंस को मानते हैं। मैं आपको आज से
कह रहा था सुबह से कि भाई साहब 1 घंटा आखिरी इंडिया ने अपने आप को बॉलिंग रखा और ये 110 ओवर के मुकाबले में उतारेंगे, इससे ज्यादा ये मौका नहीं देंगे। हाँ, लोगों को लग रहा है कि ज्यादा रन दे दिए डिक्लेरेशन, लेकिन मुझे लगता है कि ठीक है, आप टाइम फ्रेम को देख रहे थे, आप रन्स को नहीं देख रहे थे। और ये बात तो अपनी जगह है कि जो पहले टेस्ट मैच में हुआ उसके डीमंस आपके दिमाग में मौजूद थे कि नहीं यार कोई भी टोटल सेफ नहीं है। थोड़ी सी शर्म बाकी हो इंग्लैंड टीम में तो वो जिसको कहते हैं ना अगले मैच के अंदर ना अपने तगड़े बॉलर्स को लेकर है। शर्म करो पे मेन बॉलर उन्होंने बिठाया हुआ। लोग रवि शास्त्री क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि आप 1-0 से सीरीज नीचे लगे हुए हैं, मेन बॉलर को नहीं खिला रहे। अपने मेन बॉलर के बगैर एक फ्लैट ट्रैक के ऊपर वो आकाशदीप और सिराज तुम लोगों को पड़ गए हैं। इंग्लैंड वालों थोड़े होश के नाखून लो। तुम लोग क्या इतने गए गुजरे प्लेयर हो गए कि तुम लोग जिसको कहते हैं सिर्फ और सिर्फ अपने बल्लेबाजों के रन करवाने की विकेट बना रहे हो। अगर तुम लोग बैटिंग विकेट बनाओगे तो बैटिंग में तो तुम्हारे भी बाप है जो आके खेलने आए हुए हैं। विराट कोहली, रोहित शर्मा तो है नहीं, वो तो बैटिंग में तुम लोग को रगड़ा लगा रहा है। उन्होंने अपनी यार आपको याद है वो बांग्लादेश वाला मैच? क्या जो इंग्लैंड की टीम अपना बैटिंग स्टाइल या वर्ल्ड क्रिकेट में जो एक चीज को चेंज करना चाह रहे थे, क्या ये अब इनके लिए नुकसान होता जा रहा है कि वो ये समझते हैं कि नहीं जी हमने अपने स्टाइल से ही क्रिकेट खेलनी है, हमने कोई और दूसरा स्टाइल नहीं अपनाना है, जो हमारा स्टाइल है चाहे हम 150 भी आउट हो जाए, 100 पे भी आउट हो जाए, हमने मार दाड़ वाली क्रिकेट खेलनी है। लेकिन अब मुझे तो ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड के पास मिड में कोई ऐसे प्लेयर नहीं है कि अगर आपके ऊपर से आउट हो तो कोई ऐसा मैच लेके चलने वाला प्लेयर हो, सिवाय जो है वो जो रूट के। उसके बाद हम इंडियन बॉलर्स की बात करते हैं, भाई जो भी है सबसे ज्यादा मेरी वीडियोस जो है ना वो लगता है शुभमन गिल ही खाएगा। ये सबसे ज्यादा तुम्हारा डाटा शुभमन गिल खाने वाला है जब तक ये टेस्ट सीरीज नहीं एंड होती। वो किसी और ही जोन में है, पता नहीं कौन सी फकी खा कर गया है इंडिया से। यार भाई पता शता करो ये क्या खा कर गया है। यहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स में इसको कौन नजर आ रहा है? पेल मारे जा रहा है, रन्स किए जा रहे हैं, एवरेजेस खत्म, रिकॉर्ड तोड़ है, 50 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, 55 साल का रिकॉर्ड तोड़ है, फलाने सालों का रिकॉर्ड तोड़ है। वो जिन्होंने रिकॉर्ड बनाए थे वो निकल लिए कब के, ठीक है, लेकिन ये भाई साहब उनको दोबारा से लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मैं बता रहा हूँ, उस दिन मैंने पता नहीं किसी एक रिकॉर्ड में एक तस्वीर देखी, वो ब्लैक एंड व्हाइट थी। मैं कहा वो भैंस की आंख, चेक करो हालात यहां तक पहुंचे हुए हैं। 2 टेस्ट मैच, 4 इनिंग्स, ठीक है। अभी ये ज़हन में रखना 6 इनिंग्स पड़ी हुई है इसकी। 4 इनिंग्स में 585 रन्स, 269 बेस्ट, 146.25 की बैटिंग एवरेज, ठीक है। 792 बॉल्स फेस की हैं, 73.86 का स्ट्राइक रेट, 3 सेंचुरीज, 63 नंबर ऑफ फोर्स और 12 नंबर ऑफ सिक्सेस। ऑलमोस्ट जो है नंबर ऑफ फोर्स वो तो डबल है बाकी सबकी निस्बत। इंग्लैंड में पैन की स्टोक की टीम के आगे, मैकलम की बेसबॉल के आगे वो लड़का डोमिनेट करके आ रहा है। और इधर हम घटिया तरीन लोग बाबर आजम को तारीफों के पुल बांधे जाते हैं कि शुभमन गिल बाबर की शलवार का नाड़ा भी नहीं, हमें डूब के मर जाना चाहिए। वो तो घंटा पिछले 15 सालों से इंग्लैंड में एक भी सोनी टेस्ट क्रिकेट में बना पाया, वनडे में, T20 में, टेस्ट में, फर्स्ट क्लास में, उसका क्रिकेट में आज तक 200 है ही नहीं। पर आप इन दी अदर एंड देखो, आप शुभमन गिल को, भाई 200 तो उसके लिए आम सी बात है, 100 तो उसके लिए आम सी बात है। अब आप यंग टीम इंडिया, इंग्लैंड और भारत के दरमियान दूसरे टेस्ट मैच का मैदान इंग्लैंड का था, लेकिन भारत की टीम ने अपनी शानदार कारकर्दगी से मेजबान टीम को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। ये मैच कई हवालों से यादगार रहा, खासतौर पर कप्तान शुभमन गिल की तारीखी इनिंग ने सबकी तवज्जो हासिल की। शुभमन गिल ने पहले इनिंग में 269 रन की जबरदस्त इनिंग्स खेली, जिसमें क्लास, कंट्रोल और जरहियत सब कुछ शामिल था। दूसरे इनिंग में भी वो रुके नहीं, बल्कि 162 रन की एक धुआंधार इनिंग्स खेलकर मैच को भारत के हक में मुकम्मल तौर पर पलट दिया। ये कहना गलत न होगा, गिल की बैटिंग ने इंग्लिश बॉलिंग लाइन को बखेर कर रख दिया। अब बात करते हैं बॉलिंग की, जहां आकाशदीप ने नई गेंद से इंग्लिश बल्लेबाजों को के होश उड़ा दिए। पहले इनिंग में 4 अहम विकेटें हासिल की और दूसरे इनिंग में भी मुसलसल दबाव बनाया। साथ ही मोहम्मद सिराज ने तजर्बे का जबरदस्त इस्तेमाल किया और मुश्किल वक्त में कीमती विकेटें लेकर टीम को कामयाबी के करीब पहुंचाया। भारत ने इंग्लैंड के दोनों इनिंग में कंट्रोल किया, उनकी बैटिंग लाइन एक मौका पर बिगड़ गई, इसके बाद मैच एकतरफा होता गया। यह पता न सिर्फ इस सीरीज के लिए अहम है, बल्कि भारत की नई नस्ल के खिलाड़ियों के एतमाद को भी बुलंदियों पर ले गई। इस मैच पर पाकिस्तान के साबिक फास्ट बॉलर तनवीर अहमद ने खुशी का इजहार करते हुए कहा, शुभमन गिल ने ऐसी इनिंग्स खेली है जो कई सालों तक याद रखी जाएगी। आकाशदीप और सिराज की बॉलिंग ने इंग्लैंड को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया।
शोएब अख्तर ने भी जज्बाती हो गए और कहा, गिल ने साबित कर दिया कि वो बड़े मैच का बड़ा खिलाड़ी है। ऐसी क्लास बैटिंग हमने कम ही देखी है। भारत की इस तारीखी जीत पर दोनों टीमों को मुबारकबाद और शायकीन को अब अगले मैच का बेचैनी से इंतजार है। क्या इंग्लैंड वापसी करेगा या भारत सिलसिलावार फतूहात जारी रखेगा? जानने के लिए जुड़े रहिए। मजीद क्रिकेट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल स्पोर्ट बस को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।